हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस की नई भर्ती 22,000 पदों पर जल्द ही उसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है उसके लिए, और बिहार मद्य निषेध सिपाही में 1603 पदों पर जो न्यू वैकेंसी आई हुई है उसके लिए जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोग देखेंगे काफ़ी बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल हम लोग 100 प्रश्नों को देखेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग इस सेट को तैयार किया गया है। अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है हिंदी का। हिंदी का पहला प्रश्न है, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 2 ऑप्शन। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 का 2। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा क्रम सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 2 का हो जाएगा 2 ऑप्शन, पुरुषोत्तम बहुब्रीहि समास। ये गलत है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। कर्मनिष्ठ में अधिकरण तत्पुरुष समास सही है। अपाद मस्तक में अव्ययी भाव समास और मंद बुद्धि में कर्मधारय तत्पुरुष समास, ये सही दिए गए हैं। बनी ऑप्शन हो जाएगा 2 का 2 ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, किस क्रम में अयादि संधि नहीं है? कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो 1 हो जाएगा नी प्लस अस्त बराबर न्यस्त, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 3 का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? तो अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? तो आपका पहला ही हो जाएगा, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, यही जो है असत्य है। चलिए अगला प्रश्न है, किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा दूसरा, आंसू का हो जाएगा नयन, तारिका और लोचन। ये गलत है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। चलिए बाकी जो है अंग्रेजी का देखेंगे तो फाइंड द एंटोनिम ऑफ मास्टर। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 6 का 2 ऑप्शन, एक्सिलरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सी डैश टू द सिनेमा एवरी संडे। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 1 हो जाएगा, सी गोज टू द सिनेमा एवरी संडे। चलिए अब अगला सवाल देखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, फाइंड द साइनोनिम ऑफ एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का साइनोनिम क्या हो जाएगा? तो आपका 3 हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, फाइंड द विच पार्ट ऑफ एरर। यहाँ पर फाइंड करना है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो दूसरे पार्ट में एरर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, केम ऑन द थ्रोन, ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, फाइंड द फिल इन द ब्लैंक। द डैश आइडल मैन इज ऑलवेज रेडी टू आइडल अवे हिज टाइम। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 2 हो जाएगा, एन आइडल मैन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। हिंदी के 5 प्रश्न थे और इंग्लिश के 5 प्रश्न हो गए, और बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम का। ठीक है, अब हम लोग जीके के क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। चलिए तो पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 11 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन जो है आर्टिकल 40 में किया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 4 ऑप्शन, यानी अनुच्छेद 23। चलिए अगला प्रश्न है, किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 13 का हो जाएगा 3 ऑप्शन, शोषण पर नियंत्रण, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 14 का, यहाँ से 3 ऑप्शन, कोलकाता को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 4 ऑप्शन, 1911 में, ऑप्शन हो जाएगा 4। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 16 का हो जाएगा 1 ऑप्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ठीक है, बाकी देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये सही है। चलिए यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 16 का।
अगला प्रश्न देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है, आपका राइट आंसर देखेंगे तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। बाकी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 18 का हो जाएगा 2 ऑप्शन, कृषि की जानकारी नहीं थी। चलिए अगला प्रश्न है, अबुल फजल ने लिखा था, तो अबुल फजल ने जो है, ये आपका राइट आंसर देखिएगा तो अकबरनामा के लेखक जो है अबुल फजल है। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबर है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम है, याद रखिएगा। और अकबरनामा के अबुल फजल। चलिए अगला प्रश्न है, भक्ति संतों में निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट थे? तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो 3 हो जाएगा, कबीर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो परिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो लकड़ी काटना, ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है 22 नंबर, भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन था? तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो श्री राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2 करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? कि आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो हो जाएगा गंडक परियोजना, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? कि आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 24 का हो जाएगा रेड क्लिप रेखा के द्वारा, यानी रेड क्लिप लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है? कि आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? कि आपका अगर राइट आंसर देखिएगा तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा 226 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, माइका खान पाया जाता है, तो माइका की खाने जो है ये आपका हो जाएगा कोडरमा में पाई जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थी? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो 28 का हो जाएगा ब्रिटिश नागरिक थी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्रोह सीधो तथा कान्हो से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 1 हो जाएगा संथाल विद्रोह, जो कि 1855 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 30 का प्रश्नकाल कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका असम में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ से लोकसभा के प्रति जो है जिम्मेदार होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा 32 का 3। अगला प्रश्न है, वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो राजेंद्र प्रथम था, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, मध्य अक्षांश मरुस्थल BW के 35 डिग्री और डैश नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुवों की ओर है। तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 2 हो जाएगा 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ। चलिए नेक्स्ट है, भूमंडलीय पवन। तो भूमंडलीय पवन कौन होती हैं? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 35 का हो जाएगा 2 ऑप्शन। दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, उसे हम लोग भूमंडलीय पवन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो चिरांद में, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। और नेक्स्ट है, अजमेर का नाम सूफी संत डैश के नाम के साथ जुड़ा हुआ है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें जो है भारत में सफेद क्रांति का जनक यानी श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है?
तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो वी कुरियन यानी वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 39 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देखिएगा। हाँ 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 39 का 2। चलिए नेक्स्ट है, सरकार के विभिन्न विभागों के कार्य प्रणाली का अनुमोदन कौन करता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 4, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है 41 नंबर, निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 3 ऑप्शन यजुर्वेद में, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखेंगे, देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो बिहार राज्य में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2 बिहार। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है ये आपका कैस्पियन सागर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3 कैस्पियन सागर। चलिए नेक्स्ट है, डूरंड लाइन किन 2 देशों की संयुक्त सीमा है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4 पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अभी हमने बताया था। चलिए नेक्स्ट है, मानव विकास के संगठक कौन है? तो मानव विकास के संगठक जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उपभोग तथा जीवन दशा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। चलिए बिहार सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग अलग देखेंगे। तो देखते हैं 46 नंबर, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बनार्क का लेख तथा शाहपुर एवं मंदार भागलपुर से प्राप्त लेखों में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा 47 का, वो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन इब्राहिम खां काकर ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा राजा सिताब राय को, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा देवकी नंदन थे। चलिए नेक्स्ट है, विदेशिया नाट्य नृत्य के मूल प्रवर्तक कौन है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा गद्दू राय हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में दियारा भूमि को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी जगह भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आती है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो पटना आती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, गोगाबिल पक्षी विहार किस जिला में स्थित है? तो गोगाबिल पक्षी विहार जो है ये आपका कटिहार जिला में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के 4 सर्वाधिक साक्षर जिले कौन से हैं, और वही क्रम या घटते क्रम में बताना है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो रोहतास है, फिर मुंगेर है, फिर भोजपुर और फिर औरंगाबाद, यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रोहतास के हैं और सबसे कम औरंगाबाद के। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो भोला पासवान शास्त्री थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2 भोला पासवान शास्त्री। चलिए 56 नंबर प्रश्न दिया गया है। हाँ, अब सामान्य ज्ञान यानी सामान्य विज्ञान यानी साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो तीसरा सही है, भिलाई छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? क्या आपका संबंधित है नगर पालिकाओं से, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट है, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीविती या जीवितिया की पूजा मुख्य रूप से डैश राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 58 का हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन-ए-इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म शैली की शुरुआत की थी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो अकबर ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है?
तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो लॉर्ड कार्नवालिस हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा 3 लॉर्ड कार्नवालिस। नेक्स्ट है मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो नंद वंश के बाद, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न है डैश गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मृदुला सिन्हा। चलिए अगला प्रश्न है महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष पर में एक बार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 63 का 4 ऑप्शन तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से किसे तरल अस्थियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो आपका हो जाएगा संविधिक चलनिधि अनुपात को। अगला प्रश्न है लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा 1882 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो आपका होती है 36 फीट की होती है, ऑप्शन हो जाएगा बी 36 फीट। नेक्स्ट है कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 4 हो जाएगा बॉक्साइट। चलिए नेक्स्ट है दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वार को डैश कहा जाता है? तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो 4 हो जाएगा गोपुरम कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 70 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। 71 नंबर प्रश्न है असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो डिब्रूगढ़ को, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 25-26 में कुल कितना व्यय आवंटित किया गया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 2 हो जाएगा 50.65 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो जॉर्जिया हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है रेलवे के अंतर्गत एक नए किस जोन के निर्माण को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो दक्षिण तट रेलवे जोन। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत के सकल गैर निष्पादित संपत्तियों GNPS का अनुपात सितंबर 2024 में 12 साल के न्यूनतम स्तर पर क्या था? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 2 हो जाएगा 2.6%। चलिए अगला सवाल देखेंगे। हाँ तो विज्ञान से संबंधित ये आपका न्यूमेरिकल है, इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 1 15 न्यूटन। नेक्स्ट है पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 1 हो जाएगा G। इसका करेक्ट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 77 का, यहाँ से एक ऑप्शन हो जाएगा G बराबर Gm/r²। नेक्स्ट है 78 नंबर हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ है और कांच में 2 × 10⁸ है, तो कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? अपवर्तनांक यहाँ पर होगा, तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। नेक्स्ट है दो पदार्थ A एवं B मिलकर तीसरा पदार्थ A2B बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर देखेंगे कौन सा सत्य है? तो इसका करेक्ट जवाब देखिएगा तो 2 हो जाएगा A2B की संरचना नियत है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के 1 मोल का अर्थ है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए परमाणु की संयोजकता क्या होगी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 81 का 3 ऑप्शन 3 होगी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विरंजक चूर्ण पर हाइड्रोलिक अम्ल की संतुलित समीकरण में रासायनिक प्रतिक्रिया दर्शाता है? तो आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या होगी? तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो 4 हो जाएगा हाइड्रोजन का 1 ग्राम। नेक्स्ट है वर्णाधत व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते? तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो 3 हो जाएगा लाल और हरा। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न दिया गया है, खिलाड़ी निम्नलिखित में से एथलीट किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद लॉन्ग जंप में से पहले दौड़ता है? तो आपका हो जाएगा गति का जड़त्व का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 4 हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस कौन सी होती है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO2। इसका राइट जवाब हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका कार्य करता है न्यूटन की गति का तृतीय नियम पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला प्रश्न देखिएगा, सोने पर बिजली से मुलम्म करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले विद्युत लेपन होता है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 4 हो जाएगा पोटेशियम आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है, जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त, ये सभी जो है ये आपका न्यूमेरिकल है। चलिए नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ईल मछली में। अगला प्रश्न है, ये आपका हो जाएगा, एक परमाणु के प्रोटॉन 19 है और 20 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो आपका हो जाएगा 39। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं? तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 94 का 3 ऑप्शन प्रति ऑक्सीकारक। नेक्स्ट है, पानी में अस्थायी कठोरता को किसके प्रयोग से दूर किया जा सकता है? तो आपका हो जाएगा एक ऑप्शन CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, तो 96 से लेकर 100 तक आपके मैथ के प्रश्न हैं, इसका आंसर की यहाँ पर दिया गया है, सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा आपको PDF। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।